जब कोई कौम अल्लाह की दी हुई नेमतों का शुक्र अदा करने की बजाय गरूर व तकब्बुर और अदाते बद में मुब्तला हो जाए तो ऐसे लोगों के दिलो दिमाग पर शैतान काबिज हो जाता है और फिर ये इब्लीस के नक्शे कदम पर चलने लगते हैं। एक दिन बस्ती के लोग बाहर से आने वालों को रोकने के तरीक़ाकार पर गौर खोज कर रहे थे कि इब्लीस एक बुजुर्ग की शक्ल में उनकी महफिल में आया और कहा, अगर तुम इनसे पीछा छुड़ाना चाहते हो तो मेरे कहने पर अमल करो। अजनबी बुजुर्ग की ये बात सब ने नहायत तवज्जो से सुनी और तरीका बताने पर इसरार किया। इब्लीस ने कहा कि कल बताऊंगा। दूसरे दिन वो एक खूबसूरत नौ उम्र लड़के के भेस में आया और उन्हें अपनी औरतों के बजाय मर्दों के साथ फेले बद करना सिखाया। इस तरह इब्लीस के कहने पर इस बदकारी के मुवज्जिद शही मलऊन लोग थे। उन्होंने शैतान की इमा पर एक ऐसा गुनाह इजाद किया जिसका औलाद आदम में इससे पहले किसी को ख्याल तक नहीं आया था। यही वो वक्त था कि जब अल्लाह ताला ने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर उस कौम की इस्लाह के लिए भेजा। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने उनको तौहीद की दावत दी और बेहुदा हरकत से मना फरमाया। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है, और लूत अलैहिस्सलाम को याद करो जब उन्होंने अपनी कौम से कहा कि तुम बेहयाई के काम क्यों करते हो? क्या तुम औरतों को छोड़कर लज्जत हासिल करने के लिए मर्दों की तरफ माइल होते हो? हकीकत ये है कि तुम अहमक लोग हो। हज़रत लूत अपनी कौम की आदतें बद की वजह से बड़े फिक्रमंद रहते और दिन रात उन्हें नसीहत व तबलीग करते रहते, लेकिन कौम पर इसका कोई असर न हुआ, बल्कि वो मज़ीद डटाई और हठधर्मी के साथ फ़ख्रिया अंदाज में ये काम करने लगी। इसके साथ ही वो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के साथ भी सख्त रवैया रखते और उनकी बातों का मजाक उड़ाते। इरशाद बारी ताला है, और कौम लूत ने भी पैगंबरों को झुटलाया जब उनसे उनके भाई लूत अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम क्यों नहीं डरते? मैं तो तुम्हारा अमानतदार पैगंबर हूँ, तो अल्लाह से डरो और मेरा कहना मानो, और मैं तुमसे इस काम का बदला नहीं मांगता। मेरा बदला अल्लाह रब्बुल आलमीन के ज़िम्मे है। क्या तुम अहले आला में से लड़कों पर माइल होते हो और तुम्हारे परवरदिगार ने जो तुम्हारे लिए तुम्हारी बीवियां पैदा की हैं उनको छोड़ देते हो? हकीकत ये है कि तुम हद से निकल जाने वाले हो। उन्हें हज़रत लूत अलैहिस्सलाम का समझाना बुरा लगता था, चुनाचे उन्होंने साफ साफ कह दिया कि अगर तुम हमें इसी तरह बुरा कहते रहे और हमारे कामों में मुदाखलत करते रहे तो हम तुमको अपने शहर से निकाल देंगे। कुरान पाक में है, वो कहने लगे, ऐ लूत, अगर तुम बाज ना आओगे तो हम तुमको शहर बदर कर देंगे। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम मायूस होने की बजाय कौम को राह रास्त पर लाने की जदोजहद में मसरूफ़ रहे, लेकिन वहाँ तो कैफियत ये थी कि मर्ज बढ़ता गया। जूं जूं दवा की, यानी जितना हज़रत लूत अलैहिस्सलाम उन्हें अल्लाह ताला के अजाब से डराते, वो उतना ही उनका तमस्खर उड़ाते, और फिर एक दिन उन्होंने खुद ही अजाब इलाही का मुतालबा कर दिया। अल्लाह ताला ने उन्हें अब तक दर्दनाक अजाब से महफूज रखा था, और बदतरीन फहाशी और बदकारी के बावजूद उन्हें ढील दी जा रही थी, लेकिन अब उन्होंने खुद ही अजाब की फरमाइश कर दी और बोले, ऐ लूत, अगर तुम सच्चे हो तो हम पर अजाब ले आओ। कौम के इस मुतालबे के बाद हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को यकीन हो गया कि अल्लाह ताला ने इनके दिलों पर मोहर सबत कर दी है और ये अब राह रास्त पर आने वाले नहीं। लिहाजा उन्होंने नहायत बेबसी के आलम में अल्लाह अज़्वजल के सामने हाथ फैला दिए और दुआ की, ऐ मेरे परवरदिगार, इन मुफसिद लोगों के मुकाबले में मेरी नुसरत फरमा। अल्लाह ताला ने अपने नबी की दुआ कबूल फरमाई और अपने ख़ास फरिश्तों को दुनिया की तरफ रवाना कर दिया। ये फरिश्ते पहले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास इंसानी शक्ल में तशरीफ़ लाए। अल्लाह ताला ने सूरतुल ज़ारियात में इस वाक़े को बयान फरमाया है। इन आयात की तफसीर कुछ यूँ है कि जब वो फरिश्ते उनके पास आए तो सलाम किया, उन्होंने भी जवाब में सलाम किया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने देखा कि ये तो अनजान लोग हैं, तो उन्होंने मेहमान नवाजी के तकाज़ों के पेशी नज़र उन्हें इज़्ज़त व एहतराम से बैठाया। फिर उनके लिए घर से एक भुना हुआ मोटा बछड़ा लाए और खाने के लिए उनके आगे रख दिया, लेकिन उन्होंने खाने को हाथ नहीं लगाया।
जिस पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनसे इस्तफसार किया कि वो खाना क्यों नहीं खाते। इस मौके पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दिल में कुछ खौफ भी पैदा हुआ। फरिश्तों ने जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम के चेहरे पर खौफ के आसार देखे तो कहा, आप अलैहिस्सलाम हमसे खौफ न खाइए, हम आप अलैहिस्सलाम को एक दानिशमंद बेटे की बशारत देने आए हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा, ऐ अल्लाह के भेजे हुए फरिश्तों, इसके अलावा तुम्हारा और क्या मकसद है? उन्होंने कहा, हम गुनाहगार कौम की तरफ भेजे गए हैं ताकि उन पर मट्टी के कंकड़ बरसाएं जो तुम्हारे रब की तरफ से उन हद से गुजर जाने वालों के लिए निशान ज़दा हैं। दरअसल हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इसलिए फिक्रमंद हो गए थे कि फरिश्ते जिस बस्ती की जानिब जा रहे थे वहाँ हज़रत लूत अलैहिस्सलाम भी रहते थे। कुरान पाक में इरशाद बारी ताला है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि उसमें तो लूत अलैहिस्सलाम भी हैं। वो कहने लगे कि जो लोग यहाँ रहते हैं हमें सब मालूम है, हम उनको और उनके घर वालों को बचा लेंगे बजिस उनकी बीवी के कि वो पीछे रहने वालों में होगी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का डर और खौफ ख़त्म हो चुका था, लेकिन उन्हें इल्म था कि अल्लाह का अज़ाब कौमों को निस्तो नाबूद कर देता है और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम नहायत रहम दिल और रकीकुल कल्ब थे। चुनाचे उन्होंने फरिश्तों से कौम लूत के बारे में फिर इस्तफसार किया, जिसे अल्लाह ताला ने यूं बयान फरमाया, जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम का डर और खौफ जाता रहा और उन्हें खुशखबरी भी मिल गई तो वो कौम लूत अलैहिस्सलाम के बारे में बहस करने लगे। बेशक इब्राहीम अलैहिस्सलाम बुर्दबार, नरम दिल और अल्लाह की तरफ रजू करने वाला था। इस पर फरिश्तों ने फरमाया, ऐ इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इस ख्याल को छोड़ दीजिए, आप अलैहिस्सलाम के रब का हुक्म उन तक पहुंचा है और उन लोगों पर कभी न टलने वाला अजाब आने वाला है। हज़रत सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, फरिश्ते हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मुलाकात के बाद हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बस्ती पहुंचे और दोपहर के वक्त वहां दाखिल हुए। जब वो सदूम शहर में पहुंचे तो उनकी हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की साहिबजादी से मुलाकात हो गई जो वहां पानी भरने पहुंची थी। फरिश्तों ने लड़की से पूछा, हम यहाँ कहीं ठहर सकते हैं? लड़की ने जवाब दिया, आप यहीं रुके रहें, मैं वापस आकर बताती हूँ। दर हकीकत लड़की को डर हुआ कि अगर ये कौम के हाथ लग गए तो इनसे बदसलूकी हो सकती है। वो अपने वालिद हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के पास तशरीफ लाई और सूरत हाल से आगाह किया कि अब्बा जान, शहर के बाहर चंद अजनबी नौ उम्र लड़के हैं, कहीं ऐसा न हो कि कौम उनको पकड़ ले। कौम ने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को मेहमानों को अपने यहाँ ठहराने से मना किया, लेकिन इसके बावजूद वो छुप छुपा कर उन्हें अपने घर ले आए। फरमाने बारी ताला है, और जब हमारे फरिश्ते लूत अलैहिस्सलाम के पास आए तो वो उनके आने से गमनाक और तंग दिल हुए और कहने लगे कि आज का दिन बड़ी मुश्किल का दिन है। मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि ये फरिश्ते हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम और हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम थे, जो नहायत हसीन और जमील 9 उम्र लड़कों की शक्ल में तशरीफ लाए थे। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने जब इन खूबसूरत 9 उम्र लड़कों को देखा तो सख्त घबराहट और परेशानी में मुब्तला हो गए। उन्हें अपनी कौम की आदतें कबीहा के पेश नज़र खतरा था कि न जाने कौम इनके साथ क्या सलूक करे। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी काफरों से मिली हुई थी, सो उसने 9 उम्र लड़कों की घर में मौजूदगी का राज फाश कर दिया। ये सुनकर बस्ती वाले दौड़ते हुए हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के घर पहुंचे। कुरान पाक में इरशाद है, और जब कौम दौड़ती हुई उनके पास पहुंची, ये लोग पहले ही से बुरे काम किया करते थे, तो लूत अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ कौम, ये जो मेरी कौम की लड़कियां हैं ये तुम्हारे लिए जायज़ और पाक हैं। अल्लाह से डरो और मुझे मेरे मेहमानों के बारे में रुस्वा न करो। क्या तुम में से कोई भी शाइस्ता आदमी नहीं? हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बात सुनकर वो लोग बोले, ऐ लूत, क्या हमने तुमको सारे जहां की हमायत और तरफदारी से मना नहीं किया था? और तुम बाखूबी वाकिफ हो कि हमें तुम्हारी बेटियों से कुछ हाजत नहीं, और जो हमारी असल चाहत है उससे तुम बाखूबी वाकिफ हो।
कौम लूत अलैहिस्सलाम के इस बेशर्माना जवाब से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वो फेले बद में किस हद तक मुब्तला हो चुकी थी। मुफस्सिरीन लिखते हैं कि जब हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम उनके घर की तरफ दौड़ती हुई आई तो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने घर के दरवाजे बंद कर लिए और इन नौजवानों को एक कमरे में छुपा दिया। बदकार मुसल्ला लोगों ने आप अलैहिस्सलाम के घर का घेराव किया हुआ था और उनमें से कुछ घर की दीवार पर भी चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम अपने मेहमानों की इज्जत के ख्याल से बहुत ज़्यादा घबराए हुए थे। चुनाचे इस बेबसी के आलम में उनके मुंह से निकला, ऐ काश मुझ में तुम्हारे मुकाबले की ताकत होती, ये किसी मजबूत किले में पनाह पकड़ सकता। फरिश्ते ये सब मंजर देख रहे थे जब उन्होंने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बेबसी और परेशानी का ये आलम देखा तो हकीकत से पर्दा उठाते हुए यूं गोया हुए, ऐ लूत अलैहिस्सलाम, हम तुम्हारे रब के भेजे हुए फरिश्ते हैं, ये लोग हरगिज़ तुम तक नहीं पहुंच सकेंगे। कुछ रात बाकी रहे तो अपने घर वालों को लेकर चल दो और तुम में से कोई शख्स पीछे मुड़कर ना देखे मगर तुम्हारी बीवी के जो आफत उन पर पड़ने वाली है वही उस पर पड़ेगी। उनके अजाब के वादे का वक्त सुबह है, क्या सुबह कुछ दूर है। लिखते हैं कि हज़रत लूत अलैहिस्सलाम हकीकत हाल जानकर मुतमईन हो गए और अपने एला खाना के साथ रात ही को निकल खड़े हुए। बीवी भी उनके साथ थी, लेकिन कुछ दूर जाकर वो वापस अपने कौम की तरफ पलट गई और कौम के साथ जहन्नम रसीद हो गई। कौम हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के घर का दरवाज़ा तोड़ने पर बसित थी। चुनाचे हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने घर से बाहर निकलकर अपने पर का एक कोना उन्हें मारा, जिससे उन सब की आंखों के ढेले बाहर निकल आए और बसारत ज़ाइल हो गई। ये खास अजाब उन लोगों को पहुंचा जो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के पास बदनीयती से आए थे। सुबह अजाब आम में पूरी कौम तबाह हो गई। इब्ने कसीर कुरान करीम में इरशाद है, और उन्होंने लूत अलैहिस्सलाम के उनके मेहमानों को लेना चाहा तो हमने उनकी आंखें अंधी कर दी। अभी सुबह का आगाज ही हुआ था कि अल्लाह ताला के हुक्म से हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने बस्ती को अपने पर से उखेड़ा और फिर अपने बाजू पर रखकर आसमान पर चढ़ गए। हत्ता कि आसमान वालों ने बस्ती के कुत्तों के भौंकने और मुर्गों के बोलने की आवाज़ें सुनी। फिर उस बस्ती को ज़मीन पर दे मारा, जिसके बाद उन पर पत्थरों की बारिश हुई। हर पत्थर पर मरने वाले का नाम लिखा हुआ था। जब ये पत्थर उनको लगते तो सर पाश पाश हो जाते। सुबह सवेरे शुरू होने वाला ये अजाब इशाक तक पूरी बस्ती को निस्तो नाबूद कर चुका था। अगर कोई शख्स बस्ती से बाहर था तो उसे वो पत्थर उसी जगह जा लगा जहां वो था। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया, फिर जब हमारा हुक्म पहुंचा तो हमने वो बस्तियां उलट दी और उस जमीन पर कंकर के पत्थर बरसाना शुरू किए जो लगातार गिर रहे थे, जिन पर तुम्हारे रब की तरफ से खास निशान भी थे और वो जालिमों से कुछ दूर नहीं। कौम लूत अलैहिस्सलाम की इन खूबसूरत बस्तियों को अल्लाह ताला ने एक इंतहाई बदबूदार और स्याह झील में तब्दील कर दिया, जिसके पानी से रहती दुनिया तक कोई फ़ायदा नहीं उठाया जा सकता। समंदर के इस खास हिस्से में कोई जानदार मछली, मेंढक वगैरह जिंदा नहीं रह सकता, इसीलिए इसे बहिरे मुर्दार कहा जाता है। इसके मगरब में इसराइल और मशरक में उर्दन वाक़या है। बहिरा मैयत या बहिरा मुर्दार का ये इलाका सतह समंदर से 420 मीटर यानी 1378 फीट नीचे है। इस झील की लंबाई 67 किलोमीटर यानी 42 मील और चौड़ाई 18 किलोमीटर यानी 11 मील है। इसका पानी हद से ज़्यादा नमकीन है। इसके इर्द गिर्द की ज़मीन, जो कभी दुनिया की सबसे ज़्यादा सरसब्ज़ो शदाब ज़मीन थी, बंजर और सराई ज़मीन में तब्दील हो चुकी है और अब ये दुनिया का एक ऐसा मकाम है कि जहां जिंदगी पनप नहीं सकती। दुनिया की 5 हसीन तरीन बस्तियों में आबाद कौम लूत को अल्लाह ताला ने 2200 कबले मसीह निस्तो नाबूद फरमाकर रहती दुनिया तक के लिए इबरत का निशान और अकल व शऊर रखने वालों के लिए नसीहत बना दिया।